गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग सोशल मीडिया को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर मैंने बताया था कि फेसबुक और ट्विटर, लिंक्डइन कैसे आप लिंक्डइन ये सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई थी जहाँ पे मैंने बताया था फेसबुक एड जो एक टूल है उसको कैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग जो टूल है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे पे करना पड़ता है फेसबुक को और वो आपका ऐड डिस्प्ले करते हैं। और मैंने बताया था कैसे आप एक बिजनेस पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे। फिर ट्विटर के बारे में हम लोग ने बातें की थी कि ट्विटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैशटैग जो एक टूल है जो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्विटर पे। फिर इसके बाद लिंक्डइन के लिए हम लोग ने डिस्कस किया था लिंक्डइन को भी, लिंक्डइन कैसे दूसरे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कैसे अलग है। वहाँ पर वहाँ पर लोग अगर लोगों का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। अगर मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ या ट्विटर पे जा रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ तो उधर मेरा अप्रोच वो मैं किस लिए जा रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। लिंक्डइन पे मेरा थोड़ा सा मैं वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है तो इसलिए थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर आपके जो स्ट्रेटजी होगी, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी वो थोड़ा सा अलग होगी। बाकी ये सारी चीजें भी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। हाउ टू बिल्ड बेस्ट लिंक्डइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस, जनरेट मोर लीड्स, ड्राइव ट्रैफिक टू द वेबसाइट, इंक्रीज, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लिंक्डइन की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आप मार्केटिंग एफर्ट एक्टिविटीज करने जा रहे हो। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ तक हम लोग ने शायद देख लिया था। जैसे मैंने बताया था हाउ कैन लिंक्डइन कंट्रीब्यूट टू योर गोल्स, कैसे आपके गोल को में कंट्रीब्यूट करता है लिंक्डइन। वंस हैव योर गोल्स सेट, जब आपको पता है कि हाँ आपका गोल क्या है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले बताया था कि भाई गोल क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप to your goal development process involve figuring out what your company goals are. Do you want to generate more leads, drive traffic to the website, increase content shares, establish your business as an expert in the field? ठीक है, उसके बाद then after that once you have your goals set in place, you can begin to determine how LinkedIn can help you contribute to those overarching goals. Some benefits that LinkedIn is known for are lead generation. According to HubSpot, LinkedIn visitors convert 277% more, ज़्यादा इनके कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं जो लिंक्डइन विजिटर्स होते हैं। 277% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लिंक्डइन विजिटर्स को कन्वर्ट कर पाओ। जो जो आपने लीड जनरेट करना है या फिर आपको उनको सेल में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर लिंक्डइन में ज़्यादा चांसेस होते हैं जो भी विजिटर्स हैं उनको कन्वर्ट कर पाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अप्रोच अलग होता है इस वजह से। ठीक है। जो सी रिक्रूटमेंट, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी के लिए भी आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क्स आर द नंबर वन सोर्स ऑफ क्वालिटी हायर्स।
ब्रांड अवेयरनेस, अभी सपोज कोई नया कुछ स्टार्टअप है या कोई नया बिजनेस है, तो लिंक्डइन ही नहीं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम लोग जो है ये ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस क्या पहला स्टेप होता है मार्केटिंग में, कि भाई हाँ, सबसे पहले काम आपका क्या है कि लोगों को अवेयर करना है आपके ब्रांड से, ठीक है? उसके बाद फिर आपका अप्रोच थोड़ा-सा सेलिंग वाला या मार्केटिंग वाला अप्रोच फिर उसके बाद आएगा। सबसे पहले चीज़ है कि लोगों को पता तो हो एटलीस्ट कि हाँ, ये कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है, जो इस समय मार्केट में आने वाला है। तो लिंक्डइन इज़ बिल्ट on the basis of creating a network of connections which can help kick start your brand awareness by connecting with your potential audience members. ठीक है, ये बात हो गई लिंक्डइन की। अभी बात करते हैं इंस्टाग्राम। Since its launch in 2010, Instagram has taken the world by storm. It seems like everyone is on the प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? मतलब यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो मेंबर्स है, जो विज़िटर्स है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। You may have also noticed the increase in brands who have developed a presence on the platform, but it but is Instagram worth their time, and should your business also be on प्लेटफ़ॉर्म? तो जो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो भी अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों? अभी लोगों को लग रहा है कि अभी लोग ज़्यादा इधर जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे और वो भी अपना उधर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करना चाहेंगे। ठीक है? तो इंस्टाग्राम सीज़ ओवर 1 बिलियन एक्टिव मंथली यूज़र्स, तो इतने सारे इनके पास एक्टिव यूज़र्स हैं, 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं एंड 5 मिलियन डेली इंस्टाग्राम स्टोरीज़ जो है वो पब्लिश की जाती है, पोस्ट की जाती है यहाँ पर। 500 मिलियन डेली इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पोस्ट की जाती है। देयर आर 130 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स इन यूएस, ठीक है? अगर टोटल देखेंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। इंस्टाग्राम इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सेस्ड नेटवर्क बिहाइंड फेसबुक। फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम जो है आपका सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा विज़िटर्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंस्टाग्राम। यूजर्स ब्राउज़ ऑन एन एवरेज 53 मिनट्स पर डे। लोग जो है 53 मिनट्स, मतलब एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो 53 मिनट पर डे लोग अपना टाइम लगाते स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम को ब्राउज़ यूज़ करने में, ठीक है? तो इतने सारे लोग हैं जो कि इतना सारा टाइम उधर दे रहे हैं, तो बिल्कुल एक बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन सोचेगा कि भाई इसका हमको बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी वहाँ पर मेथड्स हैं, पेड है, फ्री है, जो एक फ्री पेड मेथड्स है एडवर्टाइज़मेंट के, मार्केटिंग के, वो सोर्सेज़ को यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो ऑर्गेनिक या फ्री जो मेथड्स है, उस वहाँ पर भी एफर्ट डाला जा सकता है। अपना एक पेज बनाकर उधर उनको शेयर करके या फिर पे करके, कैसे भी करके उधर लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो देयर आर एट लीस्ट 25 मिलियन बिज़नेस प्रोफाइल्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? इतने सारे बिज़नेस प्रोफाइल्स भी हैं। 90% ऑफ इंस्टाग्राम यूज़र्स फॉलो एट लीस्ट वन बिज़नेस, तो मतलब लोग बिज़नेस को भी फ़ॉलो कर रहे हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। 90% यूज़र्स जो है बिज़नेस को फ़ॉलो कर रहा है, बिज़नेस पेज जो भी बने रहते हैं उसको फ़ॉलो कर रहा है। एंड 83% ऑफ यूज़र्स से इंस्टाग्राम हैज़ हेल्प्ड देम डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। 83% लोग ने बोला है कि भाई उनको कभी भी जब नया प्रोडक्ट कोई लेना हुआ, तो इंस्टाग्राम ने उनकी हेल्प की हुई है कि जिसकी हेल्प से वो नया कोई प्रोडक्ट खरीद पाया, खरीद उन्होंने डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है? तो यानी जो इंस्टाग्राम विज़िटर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है कि हाँ, उनको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके वो देख सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, भाई एक बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर वो इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है? ऑप्टिमाइज़ योर इंस्टाग्राम बायो।
बायो आप लोगों को पता होगा, इंस्टाग्राम में बायो वगैरह क्रिएट करना होता है। तो वो एक तरीका है, वो कैसा होना चाहिए, एक बिजनेस पेज जो बिजनेस प्रोफाइल है वहां पर कैसे उस बायो को बिल्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं। एंड इंस्टाग्राम बायो इज अ स्मॉल एरिया बिलो योर यूजर नेम के नीचे बिलो योर यूजर नेम एक एरिया होता है जहाँ पर बायोज वगैरह हम लोग लिखते हैं on your page that is used to share information about your brand as well as content that you intend to share। जो आप शेयर करना चाहते हो कंटेंट या ब्रांड के बारे में वो आप उधर शेयर कर सकते हो। दिस एरिया जनरली इंक्लूड्स द नेम ऑफ योर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बायोज में डाल सकते हैं, अपने ब्रांड का नेम, brand, product name, service description, profile details, connect contact information। Instagram also allow you to share a URL। आप वहाँ पर URL भी शेयर कर सकते हो ऑफ योर वेबसाइट और पोर्टफोलियो इन योर बायो। ठीक है, योर इंस्टाग्राम बायो इज द फर्स्ट थिंग that users will see when they land on your profile। पहली ऐसी चीज होती है जिसको यूजर्स देखते हैं सबसे, जो जो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मतलब कि अगर पहला ही इम्प्रेशन अगर खराब हो गया तो फिर आगे तो कोई देखेगा नहीं उस पेज को। तो बायो इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे और जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा उधर वो मिल जाए। To make sure you engage these users, you need to build a bio that is informative, captivating, ठीक है, and engaging। तीनों चीजें हैं। आपने एंगेज करने के लिए वहां पे यूआरएल भी डाल दिया, आपने जो है उसमें जो भी आपका से प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी डाल दिया। तो इस तरह से आप बायोस को क्रिएट कर सकते हैं। In your bio, make sure to share a proper and concise description of your brand or product. Also include a line or two about content that you intend to share on your page। To make your profile more relatable and fun, use emotions जो emojis वगैरह होते हैं वो आप use कर सकते हो that are in sync with your content and brand language। You can also add hashtag भी आप use कर सकते हो, emojis भी use कर सकते हो and a link भी वहाँ पर आप attach कर सकते हो in your bio apart from your प्राइमरी यूआरएल टू ड्राइव ट्रैफिक टू अनदर सोशल मीडिया पेज। ठीक है, आप जो भी सोशल मीडिया पेज है या वेबसाइट है जिस पे आप चाहते हो कि लोग विजिट करें तो उसका आपने यूआरएल भी उधर डाल दिया जिससे कि आसानी से लोग दूसरे जो वेबसाइट है या सोशल मीडिया वेब पेज है उस पर आप विजिट कर सके। लास्टली एट add a relevant URL where you want to drive traffic। ठीक है, अभी बात की हम लोग ने, it can be your website home page, landing page और your product demo page। ठीक है, वो कोई भी पेज हो सकता है, आपका वेब होम पेज हो सकता है, लैंडिंग पेज हो सकता है या प्रोडक्ट डेमो पेज भी हो सकता है। Also make sure you use trackable link to analyze the traffic sourced from your Instagram page। ठीक है, कोई ट्रैकेबल जो है में आपको ये श्योर करना है कि आपने जो यूज किया ट्रैकेबल लिंक जो है उधर शेयर किया हुआ है। एक मिनट में आया।
हम लोग बात कर रहे थे इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजी, जहाँ पे बायोस को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मतलब वही पहला इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका बायोस सही होता है, तो उस तरह उसको इस तरह से रखना है जिससे कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों, लोग वेबसाइट को विजिट करें, आपके प्रोफाइल को देखें, उधर इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, और दूसरी आप उधर लिंक वगैरह, यूआरएल वगैरह भी दे सकते हैं जिससे कि दूसरी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। इंगेजिंग, कैप्टिवेटिंग एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ओके। ये जैसे एग्जाम्पल एक दिया गया है बायोस का, तो इस तरह से कुछ रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे यूआरएल भी दिया गया है, यहाँ पे जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। यूट्यूब लिंक भी दे दिया है इन्होंने, किधर शॉप मतलब किधर वो प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है, वेबसाइट का यूआरएल भी दे दिया गया। तो इस तरह से रखने पे क्या होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है और अट्रैक्टिव भी है। क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर इंस्टाग्राम। अभी क्या है, आपको जैसे मैंने बताया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट रहना रखना बहुत जरूरी है। अ, तो उस इसलिए आपको एक कंटेंट कैलेंडर आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे आप कंटेंट को उधर अपडेट करते रहे, उसमें चेंजेस करते रहे। An important step toward getting the maximum output from Instagram as a channel is to be consistent in publishing content. Hence, having a content calendar in place help marketers to keep their posting schedule on track. It allow them to forward plan and automate the process of publishing it when their audience is most active. ठीक है। आपको वो ट्रैक करना है, जब आपके ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है उस समय आप उस समय अपना कंटेंट है वो आप वहां तक पहुंचाओ, उस समय जब जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाए। योर इंस्टाग्राम कंटेंट कैलेंडर मस्ट हैव द प्राइमरी फील्ड ऑफ कंटेंट टाइप, कैप्शन, hashtag, graphic, video link, and the date, time of publishing. Plan your content at least 2 weeks ahead of time. ठीक है। आप कम से कम 2 हफ्ते के आगे का आप प्लान कर सकते हैं, दैट यू कैन कीप योर कैलेंडर फ्लेक्सिबल फॉर ऑल्टरेशंस। इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट हैशटैग्स। ठीक है। हैशटैग को भी इधर यूज किया जा सकता है। द हैशटैग गेम इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अलाउ कंटेंट सर्च ऑन इट्स डिस्कवर टैब based on hashtag search query. User can also follow these hashtags just like Instagram profiles। ठीक है, hashtags को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो वहां पर हैशटैग को, ऐसे हैशटैग जो उसके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। एंड द कंटेंट पब्लिश्ड यूजिंग दीज हैशटैग विल शो अप द फॉलोअर्स फीड। Instagram algorithm use hashtag to make content suggestions to users to help discover interest based profiles। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्प्राउट सोशल, इंस्टाग्राम पोस्ट that use hashtags gain a 12.6% in engagement compared to those without। तो यहाँ पर हैशटैग से हमें जैसे दिख रहा है कि लोग ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, 12.6% ज्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं, ज्यादा लोग अ, उस पेज पर विजिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैशटैग। तो ये मतलब ये बिल्कुल इफेक्टिव टूल है और इसको जो है यूज किया जा सकता है। दिस इज व्हाई इट इज अ क्रूशियल, sorry, critical for business profiles on Instagram to use of hashtags. Hashtags are used in Instagram captions similar to Twitter, Facebook, LinkedIn and social networks। उसी तरह यूज होता है जिस तरह ट्विटर वगैरह पे यूज होता है, उसी तरह यहाँ पर भी यूज होता है। लीवरेज इंस्टाग्राम स्टोरीज। इंस्टाग्राम स्टोरीज भी एक टूल होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। Instagram stories feature has one of the highest engagement rate
on all social media platforms put together. It is a powerful tool for brands to conduct, impact, and engage their audience in just few seconds. ठीक है? इंस्टाग्राम स्टोरी इज अ शॉर्ट वीडियो क्लिप. आप लोगों को पता है एक वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम स्टोरी क्या होता है? एक शॉर्ट वीडियो क्लिप या इमेज की एक क्लिप होती है. ठीक है? लिंक लिंक भी हो सकता है, एंड टेक्स्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, दैट योर फॉलोअर्स कैन व्यू directly from the top of their app within the 24 within 24 आवर. मतलब आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते होगे तो ऊपर आपको स्टोरीज दिखने लगती होगी. वो 24 आवर तक एक्टिव रहती है, और वहां पर इमेज, वीडियोस, वहां पर लिंक, वहां पर टेक्स्ट, वो कुछ भी आप डाल सकते हो. Those stories you can also prompt your followers to ask questions. ठीक है? वहां क्या क्या डाला जा सकता है? आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं विद द आस्क मी एनीथिंग फीचर. अच्छा, आस्क मी एनीथिंग फीचर के साथ भी आप जा सकते हैं वहां पे. these questions will reflect in your Instagram message, and you can share your responses to the story, which can serve as a FAQs to other watching your stories. तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं स्टोरीज को. You could also host a poll on your Instagram story to increase audience engagement, excitement for next month launch. तो इस तरह से हम लोग स्टोरीज को भी, जो स्टोरीज जो टूल है इंस्टाग्राम स्टोरीज, उसको यूज कर सकते हैं. उसके बाद फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे. ठीक है? उनको आप उनके थ्रू भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर यूजर्स हु हैव बिल्ड, जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, हु हैव बिल्ड अ कम्युनिटी ऑन द प्लेटफॉर्म बाय शेयरिंग रिलेवेंट कंटेंट एंड resonates with their audience. They can influence audiences their audience. एक मिनट. तो ये इन्फ्लुएंसर्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अपना जो एक कम्युनिटी बनाई हुई है, जिन्होंने जिनके फॉलोअर्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे नाम से पता लग रहा है, इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो आप उनको कांटेक्ट करके उनके थ्रू आप जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन ब्रांड का अपने, या फिर जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उधर भी कर सकते हैं. ठीक है? वो भी एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पर.
So Instagram influencers are users who have built a community on platform by sharing relevant content that resonate resonates with their audience. They can influence their audience's decision about any idea, product, or brand in their niche. Instagram influencers making is a highly engaging marketing model that is being increasingly used by brand to target groups of users that are their ideal audience. Brands are increasingly investing in influencer campaign on Instagram, with reports suggesting that Instagram tops the list of the most important and impactful social media channels for influencer marketing. ठीक है, आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे लोग होंगे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स को इंक्रीज करते हैं, और जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के उतना ज्यादा वो चार्ज करते हैं कंपनी को, ठीक है, वो जो मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अगर आप प्रमोशन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। Which influencers making marketing channel will you spend the most in 2019, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंसर्स हर जगह काम करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है हर जगह इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे। मगर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स यूज किए जाते हैं या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जिनको पे किया जाता है, मोस्ट पेड जो इन्फ्लुएंसर्स ये बोल सकते हैं, वो आपके इंस्टाग्राम पे ही है। 69% ऑफ मार्केटर प्लान टू स्पेंड द मोस्ट बजट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो 69% मार्केटर्स इंस्टाग्राम को यूज करते हैं फॉर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, अगर उनको इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन करना है तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स का अगर हम बोल सकते हैं ज्यादा इफेक्टिवली जो काम कर रहा है इन्फ्लुएंसर वो इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है। गो लाइव एक और ऑप्शन होता है, एक और टूल होता है इंस्टाग्राम पे, गो लाइव, लाइव जाने का एक ऑप्शन होता है। वो हर जगह होता है, वैसे फेसबुक पर भी होता है और जो कई प्लेटफॉर्म पे जो आपका लाइव जाने का ऑप्शन होता है। तो वो भी एक जिसमें आपको रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब अगर लोगों के कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लाइव जाकर उनके प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है marketers के लिए। Instagram Live is a feature on Instagram stories that allow users to live stream that their video to promote and event or engage with their audience in real time. It allow audience interactions through a comment and emoji based reactions on live broadcast to followers। आप उधर जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी लोग विजिटर्स हैं, उनको अलाउ कर सकते हो कमेंट करने के लिए या इमोजी बेस्ड रिएक्शन देने के लिए। Going live on Instagram help you to engage with your audience directly। आप उधर डायरेक्ट अपने ऑडियंस को, अपने विजिटर्स को इससे को engage कर सकते हैं directly, creating a sense of connectivity। It allow you to share sneak peek into your company event or daily life। You can also host question and answer sessions। आप host कर सकते हैं Instagram लाइव पर विच विथ योर ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम लाइव। ओके, लास्ट में आपका आता है डीएम, ठीक है, डायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं, वो भी एक टूल है इंस्टाग्राम पे। द की टू बिल्डिंग इंटरैक्ट, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा डीएम के बारे में, ठीक है। तो बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। द कीज टू बिल्डिंग एन इंटरैक्टिव कम्युनिटी इज टू क्रिएट एंगेजमेंट विद इन it and make sure you communicate with your followers। Direct messages are the best way for your prospects and users to get in touch with you। डायरेक्ट मैसेज मतलब जब आप इंडिविजुअली जो भी आपके prospects हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको इंडिविजुअली जब
कस्टमाइज मैसेज करना हो या सबको इंडिविजुअली आपको कांटेक्ट करना हो, तो ये एक आपके पास टूल है जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंश्योर योर डीएम्स आर टर्न्ड ऑन एंड अभी आपको टर्न ऑन करना पड़ता है क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो बिजनेस जो भी तो उसको पहले उसको यूज करने के लिए आपको टर्न ऑन करना होता है। तो ensure your DMs are turned on and that you get notifications from all users, reply to all messages। ठीक है, आप दोनों तरफ से यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है। देखिए, आप कर रहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो तो ठीक है भाई, वो लेकिन कितने तक जा सकता है, लेकिन लोग भी आप तक पहुंच सके इसलिए उसको आपको उस फीचर को, उस टूल को टर्न ऑन करना जरूरी है, ऑन करना जरूरी है, जिससे लोग, आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कांटेक्ट कर सके पर्सनली। ठीक है, ensure your DMs are turned on and that you get notifications from all users, reply to all messages as they are possible leads, assign someone with a sales background or have a script ready। ठीक है? तो कुल मिला के कहने का है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैसेजेस हैं, आपको वो सब उधर आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? एंड दिस कैन आल्सो बी अ ग्रेट वे टू कलेक्ट ईमेल आईडी एंड ऐड योर डेटाबेस टू योर सेंड कस्टमाइज्ड ईमेल व्हेन रिक्वायर्ड। यू कैन आल्सो ऑटोमेट रिप्लाई टू योर फॉलोअर्स बाय सेटिंग अप कस्टम रिस्पॉन्सेज इन योर प्रोफाइल। तो ये सारे टूल्स थे जिसको आप इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी दूसरे सोशल मीडिया है उसको भी हम लोग ने देखा, वहाँ पर कैसे आप मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थे उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। लगभग लगभग इसी तरह से जो दूसरे और जो बचे हुए हैं वो लगभग लगभग इसी तरह वर्क करते हैं। तो वो अलग से हम लोग नहीं पढ़ने वाले, वो आप लोग को पता ही है। बस मेन जो 3 जो अलग तरह के थे, फेसबुक 4 फेसबुक, ट्विटर और आपका लिंक्डइन हुआ और इंस्टाग्राम, जो मेन आपका सोशल मीडिया है वो मैंने बता दिया है। और बाकी बचे हुए जो हैं वो मेरे ख्याल से वो इतना हम लोग को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग-लगभग वो इसी तरह से होंगे। ये 4 जो सब अलग थे बिल्कुल, इनको मैंने बता दिया है। ठीक है? इधर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। वरना फिर हम लोग अगला टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने अगला टॉपिक डिफाइन किया हुआ है, मोबाइल मार्केटिंग। मतलब एक मोबाइल को आप यूज़ करके कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? ये मेरा ही वीडियो है, इसको मैं प्ले करने जा रहा हूँ। और जहाँ पे ये बताया गया है देखिए, हम लोग को यहाँ पर मोबाइल मार्केटिंग वीडियो वीडियो के थ्रू कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। एसईओ जो मुझे पढ़ाना था, मगर आज मैं उसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा टाइम चाहिए होगा। मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन स्टार्ट हो, वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं आज वो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज टाइम इतना नहीं बचा है। तो मैं मोबाइल मार्केटिंग जो एक टॉपिक है, छोटा-सा टॉपिक है, उसको मैं उसका वीडियो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। मेरा ही वीडियो है, ठीक है? उसको देखिए आप लोग। Activity designed for delivery to cell phones, smartphones, and other household devices, usually as a component of multi-channel campaign। जैसे मैंने बताया था, ऑलवेज ऑन ऑलवेज अवेलेबल।
आवर्स आपका मोबाइल 24 आवर ऑन होता है और आप 24 आवर उधर अवेलेबल होते हैं। मोबाइल प्रोवाइड्स मीन्स फॉर ब्रांड टू एंगेज देयर कंज्यूमर्स, ठीक है, which not only build brand equity but also refreshes their relationship with their customers। तो आपको प्रमोशन भी कर रहे हैं, आपसे रिलेशनशिप भी मेंटेन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उधर रिस्पॉन्स भी करते हो। ऐसा नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। उधर से कुछ मैसेज आएगा, आप भी उधर से मैसेज कर सकते हो, उधर रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोबाइल मार्केटिंग इज फॉर योर 20%ers। जैसे एक 20-80 का कॉन्सेप्ट होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बताया गया है कि जो आपके 20% कस्टमर्स हैं वो आपके 80% प्रॉफिट या 80% सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो ये आपका 20% ये कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपके जो एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वहाँ पर जो उनके 20% कस्टमर्स हैं, वो 80% सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब 80% सेल उनकी 20% कस्टमर से आते हैं, और बाकी के 80% जो कस्टमर्स हैं, वो केवल 20% सेल दे पाते हैं। ठीक है? तो मतलब 20% 80% सेल के लिए, मतलब 20% अगर 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल है,